तिलक भवन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महाराष्ट्र मुख्यालय है, उसके बाहर भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है। यह कदम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल के उस बयान के बाद उठाया गया जिसमें टीपू सुल्तान और छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बयान के विरोध में पुणे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जहाँ विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी देखी गई। संभावित प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती सुरक्षा बढ़ाई ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर बड़े जनहित के विषयों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है और उनके अनुसार सकपाल ने शिवाजी महाराज के विरोध में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है। राजनीति इस समय पूरे तापमान पर है। जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से की, उसके बाद लगातार बीजेपी के अलग अलग कई नेताओं की ओर से हर्षवर्धन सकपाल का विरोध किया जा रहा है। यहाँ तक कि उनकी जो तस्वीर है उस पर जूते भी मारे जा रहे हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ महाराष्ट्र का जो हेडक्वार्टर है, मुंबई के दादर इलाके में स्थित तिलक भवन कांग्रेस का जो कार्यालय है, इसी कार्यालय पर पुलिस का भारी बंदोबस्त लगा दिया गया है ताकि पुलिस की सिक्योरिटी इसलिए लगाई गई है कि ताकि यहाँ पर बीजेपी के समर्थक यहाँ पर आके कोई आंदोलन न करें, कोई पथराव न करें या किसी प्रकार का कोई भी आंदोलन न करें या किसी प्रकार की कोई हिंसा यहाँ पर न हो। पुलिस की तमाम टीम, तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, कई वैन यहाँ पर आकर खड़ी हैं और इसी सिक्योरिटी के बीच कांग्रेस के समर्थक जो कार्यकर्ता हैं, हर्षवर्धन सकपाल की जो सेना है वो भी यहाँ पर खड़ी है। हर्षवर्धन सकपाल के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं कि हर्षवर्धन सकपाल आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के समर्थन में भी यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। सीधे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना है इनका। मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता है दत्तू जी, आपका क्या कहना है कि जिस तरह से पूरा मामला है, राजनीति 3-4 दिन से महाराष्ट्र की बहुत ही गर्म हो गई है। अभी ऐसा है कि संसद में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो इनको घेरा है, जैसे एप्स्टीन फाइल का मुद्दा है, नरेंद्र जी के किताब का मुद्दा है, फिर अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया वो टैरिफ का मुद्दा है, ये सब में भाजपा जो है चितपट हो गई है। अब कुछ ना कुछ मुद्दा निकाल के वहाँ से अपना ध्यान लोगों का हटाने का, भटकाने का ये प्रयास है। ये प्रयास सफल नहीं होगा और हमारे अध्यक्ष जी ने, सकपाल साहब ने कोई भी गलत बात नहीं की, उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। अब कल आपने देखा पुणे में हमारे कार्यकर्ता के ऊपर पथराव किया गया, एक पुलिस बहन भी हमारी जख्मी हुई और यहाँ पे भी आने का हम लोग उनके स्वागत के लिए तैयार है। सुबह से हम लोग यहीं पे बैठे हुए कि भाजपा वाले हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। स्वागत के लिए आए, लेकिन पुलिस भी यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। अभी ऐसा है कि ये राज्य शासन है और गृह मंत्रालय का विषय है कि क्या सिक्योरिटी भेजनी है या नहीं भेजनी है, वो उनका विषय है, वो हम उन पर छोड़ते हैं। लेकिन अगर जिस तरह पुणे में ये लोगों ने अन्याय अत्याचार किया है, मुंबई में नहीं चलेगा, हम लोग चलने नहीं देंगे। हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता सक्षम है और करारा जवाब देंगे। हम आपका क्या कहना है? जिन्होंने शिवाजी महाराज का अपमान किया वो हमारे माननीय राज्यपाल, उनको आप पद्मश्री देते हो और यहाँ पे शिवाजी महाराज, भगत सिंह कोश्यारी की भगत सिंह कोश्यारी, उनको आप देते हो और इधर टीपू सुल्तान के बारे में बात करते हो और हमने शिवाजी महाराज का अपमान किया बोलते हो। वो सभागृह का नाम आप लोग देते हो। उनको पहले मारना चाहिए। हाँ, उनको अकोला में अगर जूते मारना है, शिवाजी महाराज जी का अपमान इस देश में कोई नहीं कर सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का गौरव महाराष्ट्र करता है, देश करता है, पूरा विश्व करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज से किसी की तुलना नहीं हो सकती है, मगर शिवाजी महाराज के नक्शे कदम पर तो कोई चल सकता है। अगर शिवाजी महाराज के नक्शे कदम पर टीपू सुल्तान चला, इस तरह की बात महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने कही है और इसके लिए अगर उनको जूते मारे जाते, जो बीजेपी वाले अगर उनको जूता मारना चाहते हैं तो पहले जूते उनको मारने चाहिए जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया। उनको तो आप पद्मश्री से गौरवान्वित कर रहे हैं, उनको पद्मश्री पुरस्कार दे रहे हैं और जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करते हैं उनको जूते मारने की आप बात कर रहे हैं। ये दोगली राजनीति क्या है? इनके आकाश आपका क्या कहना है रघुवीर? मेन बात कैसा है, भारतीय जनता पार्टी की आप मानसिकता समझिए। दो नेता ने, एक ने 10 लाख रुपया बोला, एक ने 2 लाख, किस लिए? हर्षवर्धन सकपाल जी की जबान काटने के लिए। बेशक अगर उनके जबान काटने से या उनका
अगर इस महाराष्ट्र का कुछ भी भला होता है आप काट लीजिए, कोई बात नहीं है। वो गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, जो कि कल देखा आपने पूना में किस तरह से पथराव किया, बार बार महापुरुषों का अपमान भारतीय जनता पार्टी करता ही है। कांग्रेस के ना खून में है, ना कांग्रेस से कभी किया है। हमारा काम एक ही है कि देश को आगे बढ़ाना, देश को एकाग्रत करना, देश के राष्ट्रीय एकता के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। और ऐसे ही विचारधारा के हमारे अध्यक्ष श्रीमान हर्षवर्धन सकपाल जी ने कभी ऐसा कुछ कहा नहीं। तोड़ मरोड़ की राजनीति कर रहे हैं, जो कि आगे चल के इस देश के भविष्य के लिए धोखा है। सुनिए, इंडिया वॉज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सोनोने साहब का क्या कहना है? पुलिस का बंदोबस्त काफी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, धीरे धीरे पुलिस की जो बल है वो बढ़ता ही जा रहा है कांग्रेस हेडक्वार्टर में। नहीं, हमें तो कोई पुलिस की जरूरत नहीं, हमने कोई पुलिस मांगी नहीं थी। शायद उनको कोई न्यूज आई होंगी कि यहाँ कोई वो लोग आने वाले वगैरह। हम तो खड़े यहाँ सुबह से खड़े और संरक्षण कर रहे हैं। कोई माई का लाल नहीं की तो हमको धक्का दे सके। उनका काम वो कर रहे हैं, हमारा काम हम करेंगे। प्रॉब्लम ऐसा है, हमारे नेताजी हर्षवर्धन जी ने परसों एक बयान दिया। क्या बयान दिया उन्होंने कि मालेगांव में जो टीपू सुल्तान जी का फ्रेम थी, वो उन्होंने ना बोला कि लगा, वो तो हमारी पार्टी नहीं है, वो अलग पार्टी ने लगाई थी। उससे ही समझ होती, उससे ये बहस शुरू हुई। जब फोटो निकाली गई तो उन्होंने बयान दिया था कि जो अपने नेता है छत्रपति शिवाजी महाराज जी, हमारे जो आदर्श है, इस देश का आदर्श है छत्रपति और टीपू सुल्तान, ये जो लोग हैं वो अलग अलग टाइम पर, छत्रपति जो थे वो मुगलों के खिलाफ लड़े और ये जो है हमारे टीपू सुल्तान जी वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। इस देश में स्वातंत्र्य आबादित करने के लिए, हमारा देश के लोगों को स्वातंत्र्य शांति रखने के लिए दोनों ने लड़ाई दी। उसमें गलत क्या कहा? वो उन्होंने कंपेयर नहीं किया, वो छत्रपति और समसमा उन्होंने कंपेयर नहीं किया। उस टाइप पे वो सही थे और इसी टाइप पे ये सही है, इतना ही कहा उसने। और हमारे नेता गांधीवादी है, गांधीवादी नेता है। आज भी वो वर्धा में गांधी आश्रम में जाते हैं। इनके जैसे कोई नागपुर की क्वार्टर में नहीं जाते ये लोग और गलत हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करो, ऐसा कहने वाले हमारे नेता नहीं, कोई नेता नहीं है। राहुल गांधी वही बात कर रहे हैं। और आज जो घमासान लोकसभा में चल रहा है, वो घमासान हमारा जो ध्यान है वो ध्यान अलग रखने के लिए इनका ये चल रहा है। धीरे धीरे यहाँ पे देखते हैं कि पुलिस का बंदोबस्त बढ़ते जा रहा है। मुंबई पुलिस के अलग अलग पुलिस थानों से यहाँ पे टीम बुलाई जा रही है। मैं सीधे और कुछ सवाल पूछूंगा। दत्तू साहब, जिस तरह से कल अहिल्यानगर बुल्ढाना में भी आप लोगों के खिलाफ मोर्चे निकाले गए, बाबा साहब सानप करके एक उपाध्यक्ष है बीजेपी के वहाँ के, उन्होंने कहा कि हर्षवर्धन सकपाल की जो जवान काट देगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आप लोग किस तरह से देखते हैं इस बयान को? इसका संज्ञान जो है गृह मंत्रालय लेना चाहिए और यहाँ के गृह मंत्री मुख्यमंत्री एक ही है, उन्होंने इनका संज्ञान लिया होगा ऐसा हम समझते हैं। अब ये उसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं ये देखना लाजमी होगा कि ये उनके ऊपर क्या किस तरह की कड़ी कार्रवाई करेंगे। बाकी उन्होंने जो चैलेंज किया है हम लोग उसके लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। हम लोगों ने उसका निषेध किया है और ऐसा कुछ प्रयास किया गया तो उसका भी हम जवाब तरीके से दे देंगे। राघवेंद्र जी, पूरा माहौल जो है इस समय बीजेपी पर आरोप लग रहा है, आप लोग की तरफ भी इशारा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक हिंदू मुस्लिम का एक चित्र जो है तैयार किया जा रहा है, सुरक्षा का मामला पैदा हो सकता है। वाकई क्या इस तरह की चीज़ें हैं क्या? नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ आ गई? इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई विषय नहीं है। देश में जो कई सारी संगीन बातें चल रही है, एप्स्टीन को लेके कह दीजिए, उनके मंत्रियों का नाम है, कह दीजिए ना इस्तीफा दे दे। कांग्रेस के ज़माने में छोटी सी कुछ बात होती थी, तुरंत सड़क पे उतर के बाटला लेके घूमते थे। एप्स्टीन में पुरी जी का नाम है, बोलिए इस्तीफा दे दे। प्रधानमंत्री जी का नाम है, बोलिए इस्तीफा दे दे। इनको सत्ता से प्रेम है, इनको सत्ता की हनक दिखानी है। आज के इस डेमोक्रेटिक कंट्री में यदि कोई नेता कहता है कि हम जबान काट लेंगे, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य इस महाराष्ट्र का कुछ नहीं है। महाराज जी की जो प्रतिमा या महाराज जी ने जो हिंद स्वराज की लड़ाई लड़ते लड़ते महाराज जी शहीद हुए, ये चीज को यूटिलाइज करना चाहते हैं, जो कि हम कभी नहीं करेंगे। हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, हम हाथ बांध के अपना काम करते जाएंगे। किंतु अगर कोई जबान काटने की बात करेंगे, उसको कड़ा जो वो कहेंगे उसका विरोध हम 100% करेंगे। ये हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। ये तमाम कांग्रेस के समर्थक कार्यकर्ता जो सीधे हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरा संतोष जिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई।